नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आखिरकार जो है ड्रेसर का डीबी समाप्त हो ही गया, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो चुका है। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस कैसे होगा, कब होगा। इस तरीके से जो सवाल आ रहे हैं उन सारे सवालों का हम जवाब देंगे। देखिए, कई लोगों के मन में आ रहा है कि हमारा ना जो है जो स्लिप मिला है मुझे उसमें योग्य किया गया है, तो क्या मुझे भी अभी कुछ करना होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको तो आएगो कर दिया गया है, तो क्या हमें मौका मिलेगा? कुछ का कहना है कि हमारे रिमार्क्स में कुछ बातें लिखी गई है, तो हमको क्या करना होगा? कुछ का कहना है यहाँ तक कि मेरे में ना ओके नहीं लिखा गया है। कोई कह रहे हैं कि हमें ओके नहीं लिखा गया, कोई कह रहे हैं हमारे में ओके लिखा गया। तो ये ओके लिखा ना लिखा में आप मत जाइए, वह टेबल टू टेबल वैरी करता है। उस पर आप टेंशन मत लीजिए, आप में ओके लिखा है नहीं लिखा है, उससे वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे योग्य अयोग्य वाला। ठीक है, रिमार्क्स वाला बात करेंगे। और देखिएगा, एक बात और है, यहाँ पे एफआईआर हुई है अभी, जो आपने देखा होगा कल के खबरों में, एक न्यूज़पेपर में जो छपा था कि जो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया और जो है एफआईआर हो गया है। तो जो है ये अखबार में ही आया था, हिंदुस्तान अखबार में ही शायद छपा था, तो उसको भी यहाँ पे पेपर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको ओवरऑल इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से फॉर्म निकला था, ड्रेसर की बहाली थी, अच्छी बहाली थी, 3,326 पदों पे आई थी। लेकिन इसमें हुआ क्या कि लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, केवल और केवल जो हम बात करें तो 1785 के आसपास रिजल्ट्स हुआ है टोटल। इसमें भी ऐसा मुझे लगता है कि 1,000 लोग छंट गए होंगे, 1,000 नहीं तो 700 तो छंट ही गए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अप्रॉक्स 1,000 के आसपास सीटें भरने वाली है। उसके बाद से जो है आपको नई भर्ती भी आएगी, जाहिर सी बात है। अब 3,326 है, 1,000 भरेगा तो 2,326 तक खाली रह गया ना। तो नया भर्ती की आप तैयारी कहीं ना कहीं से शुरू कर दीजिए, हमारे यहाँ भी बैच शुरू हो गया है। हम जो है मेनली जो आपको बताने वाले हैं कि अगला प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, ध्यान से आप समझिएगा, ये वाला जो है आपको हम बात बताएंगे अभी, जो है ड्रेसर में एडमिशन्स को लेकर भी हम आपको बात बताएंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो है मान लीजिए ना, जिनके भी सर्टिफिकेट में योग्य लिखा गया है, ठीक है, योग्य लिखा गया है, ठीक है, कोई रिमार्क्स नहीं है, रिमार्क्स खाली छोड़ दिया गया। रिमार्क्स क्या किया गया? खाली छोड़ दिया गया। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो अब अगला प्रोसेस स्क्रूटनी होगा, तो क्या इनके लिए भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे बारे में कुछ उसमें नहीं कही जाएगी, आपको भी चेक करना है। मान लीजिए गलती से किसी ने योग्य कर दिया है, ये भी तो हो सकता है। तो जो है आपको अपने रिमार्क्स चेक, यानी जब स्क्रूटनी होगा तो उसमें आयोग का क्या रिमार्क्स आपको चेक करने होंगे। अब जो अयोग्य किए गए हैं, जहाँ तक मुझे मतलब इस बात का अंदाज़ा है कि जो अयोग्य किए गए हैं उनको भी स्क्रूटनी में एक और मौका दिया जा सकता है कि भाई ये आपको हम इस कारण से अयोग्य कर रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है, आपका क्या कहना है। आप उससे संबंधित डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आयोग को लगेगा कि नहीं, जो आपने सबमिट किया है वो सही है, तो आपको वैलिड किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं सच बता रहा हूँ, ऑफिशियली अभी ऐसी खबर नहीं है ये कि आयोग को मौका मिलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है कि एक ही सर्टिफिकेट्स पे वैलिड, एक ही सर्टिफिकेट्स पे नॉट वैलिड, किसी में रिमार्क्स, किसी में कुछ नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आयोग एक बार आपको मौका दे दे और बोले कि ठीक है, लाइए एक बार और अपना सबमिट कीजिए, आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको भी मौका मिल सकता है। बाकी जो रिमार्क्स वाले हैं, अभी ही रिमार्क्स इनमें लिखा गया है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि रिमार्क्स लिख गया है तो हम फेल हो गए क्या, ऐसी बातें नहीं है। रिमार्क्स विथ आप योग्य हैं तो आप समझिएगा कि जो आप पे रिमार्क्स लिखा गया वो कैसा रिमार्क्स है, डिपेंड करेगा। और जैसे रिमार्क्स आएगा उस संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से सट आउट हो जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, कई लोग आयोग विथ रिमार्क्स हैं, तो आयोग विथ रिमार्क्स हैं तो आपको उस रिमार्क्स के ऊपर काम करने हैं, जब मौका मिलेगा तो आपको सबमिट करने हैं। तो यही है, बहुत बड़ा इसमें नहीं कुछ होने वाला है। और ये जैसे ही काम पूरा होगा उसके बाद से आपका सीधे सीधे ज्वाइनिंग होगा। बीटीएससी सब कुछ बना करके भेज देगी स्वास्थ्य विभाग को, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
आप लोग समझ गए होंगे। और ये उम्मीद है कि आपको कब होगा, कई लोग पूछ रहे हैं। तो अभी फार्मासिस्ट का डीवी चल रहा है, इसके बाद से ओटी एक्सरे ईसीजी का डीवी होगा, और उसके बाद से जो है आप पे स्कूटनी वाला काम शुरू होगा। तो मे बी फरवरी लास्ट तक जो है इस पे कुछ आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। ठीक है, डीवी हो गया, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, सब कुछ समझ गए होंगे कि अभी जो है योग्य हैं अयोग्य हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। खासकर अभी जो है एक बार और मौका आपको मिल सकता है। ठीक है, अब हम जो है बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो मान लीजिए जो सर्टिफिकेट्स उनको लगता है कि एक ना पहली ही दफ़ा देखने पर ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट्स उनका जो है सही नहीं है। तो जो है कई लोग कोशिश में है कि हम नए तरीके से एडमिशन्स करवा लें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी आपको पैरा मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं भारत भूषण जी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। देखिए अभी जो है मेरे पास एक आया हुआ है मैसेज कि द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर पैरा मेडिकल डिप्लोमा कोर्स सेशन 2023, यानी 2023 सेशन का आप समझेंगे कि उनका जो है आपको एक तरह फॉर्म भरे जाने हैं, रजिस्ट्रेशन होने हैं। तो जो है अगर आप लोग इस सेशंस में भी कोई कराना चाहते हैं अपना तो शायद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है आप यहाँ पे जो है आपको चाहे CMD सर्टिफिकेट्स हो, सर्टिफिकेट्स इन मेडिकल रिसर्च हो, या फिर बाकी जो कोर्सेज हैं यहाँ पे आपको जो है ये करा सकते हैं। जो भारत भूषण जी हैं उनका यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। ठीक है, आप जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर हो गया आई थिंक। जो है एडमिशन से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। और जो है आप एक बात समझिएगा कि यहाँ पे कि ओवरऑल जो जिनका भी रिजल्ट हो चुका है उनको जो है बहुत परेशान नहीं होना है कि जो है हमारा नंबर कम है, हमारा नंबर कम कर दिया गया है। डोंट वरी, नंबर कम होने से कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आप जो है पास हो गए थे, ठीक है, और पास हो गए हैं और बाद में कैलकुलेट करके आपका कितना भी नंबर किया गया उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही इसमें कट ऑफ का कोई हमको लग रहा है कि जो है क्राइटेरिया बनने वाला है, कुछ भी नहीं होगा इसमें। अब सीधे जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी आपके ये स्कूटनी होने के बाद से, क्योंकि बहुत कम रिजल्ट्स हुए हैं और आई होप कि किसी कैटेगरी में भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे। तो जिनके भी रिजल्ट्स हो गए हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप जो है आपकी ज्वाइनिंग लगभग तय है। मिठाई उठाई फाड़ दीजिए। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ होगा, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। नहीं होता अभी भी कोई लग रहा है कि नहीं अब तो निकल गए, हमारा सर्टिफिकेट सही नहीं था, तो अभी भी मतलब सोचिएगा, मैं डराने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई में मेरी जो है बातें जो होगी ना आपको आने वाले दिनों में सही दिखेगी कि अभी जो है स्कूटनी में बहुत ना दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी तो आपने जो दिया उन्होंने एक नज़र से देखा और उस हिसाब से रिमार्क्स डाल दिया है, दूध का दूध पानी का पानी। तो अब वे लोग चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके, आप जो दे के चले आए हैं फिर वो दोबारा चेक करके आपको जो है वहाँ पर रिमार्क्स में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो कोई डरिएगा मत कि जो है हमारा क्या हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आपको हमें जानकारी देनी थी। बाकी जो है जो लोग नए हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ नंबरों से छूट गए हैं, हमको तैयारी करना है, तैयारी करके हमको फिर से जो है ड्रेसर का एग्ज़ाम्स देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है भर्ती तो आएगी ही आएगी। तो हमारे यहाँ अभी क्लासेस शुरू हो चुका है, 2-3 क्लासेस ही हुई है। अभी हम लोग ना क्या कर रहे हैं कि जो पेपर हुआ है 4 शिफ्ट में, हम सबसे पहले हम लोग उसी का डिस्कशन करा रहे हैं उन 4 शिफ्ट में। तो एक 8 जुलाई वाला तो शायद 8 जुलाई वाला तो हो गया डिस्कशन, 9 जुलाई वाला अब शुरू होगा। फिर इस डिस्कशन के बाद से जो है आपका जो ड्रेसर का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और बहुत सही से बिहार में सर्वाधिक रिजल्ट्स दिया है इस बार एजुकेशनल एकेपी ने, पता कर लीजिएगा आप। और इस बार भी जो है भर्ती आएगी तो एजुकेशनल एकेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो नंबर दिया गया है 72,899 59,436 पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं बिहार ड्रेसर नया बैच के लिए। ठीक है, बिल्कुल सटीक। और देखिएगा जब आप फॉर्म भरिएगा ना तो आपके पास सही तरीके से जानकारी होना चाहिए। क्या होता है ना, जल्दी में जाते हैं साइबर कैफे से फॉर्म भरवा देते हैं और फिर जो है आपको लगता है कि जो है मामला गड़बड़ हो गया। तो इस बार हमने कोशिश किया है कि अब इस बार फॉर्म आएगा ना तो खुद जो है हम ही एक आदमी को रखेंगे जो साइबर कैफे चला रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से आप लोगों का जो है फॉर्म भरवाएंगे।
ठीक है। बाकी जो चार्जेस हो गए आपको तो देने होंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से, कोई जो है डेट गलत ना हो जाए, कोई रजिस्ट्रेशन ना गलत हो जाए, कुछ ना गलत हो जाए, इस तरीके से जो है फैसिलिटी आने वाले दिनों में आपको हमारे यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिलहाल आप लोग जिनका भी टीवी हो गया, इंतज़ार कीजिए इस महीने के आखिर तक, और उसके बाद से जो है आप लोग जो है कुल मिला करके जो है आपका स्कूटनी होगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, समय थोड़ा सा लगेगा इसमें, तो क्लास के लिए आप बात कर लीजिएगा इस नंबर पे, और साथ ही साथ भरत भूषण जी से भी आप बात कर लीजिएगा अगर आपको किन्हीं को एडमिशन्स करवाने होंगे तो। ठीक है, ड्रेसर वगैरह में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।